9 मई 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया। पिछले कई महीनों से चल रहे संघर्ष के बीच अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां युद्ध और शांति दोनों की संभावनाएं साथ साथ दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया शांति प्रस्ताव भेजा है, जबकि ईरान ने भी पाकिस्तान के जरिए उसका जवाब अमेरिका तक पहुंचाया है। मध्य पूर्व में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बना हुआ है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के कारण यहां कई जहाज फंस गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से अभियान शुरू किया था ताकि जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद इस ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। 9 मई को सबसे बड़ी खबर यह रही कि ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर औपचारिक जवाब भेज दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कहा है कि फिलहाल बातचीत का मुख्य मुद्दा युद्ध रोकना और हॉर्मुज़ में सुरक्षित आवाजाही होना चाहिए। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर अभी भी दोनों देशों में भारी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन अब ईरान के गंभीर जवाब का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका लगातार दबाव की राजनीति कर रहा है, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इसी बीच खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और अन्य खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को चिंतित कर दिया है। यूएई ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई बंद की जाए। अमेरिकी सेना और ईरानी बलों के बीच समुद्री टकराव भी लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक ईरानी तेल टैंकर पर कार्रवाई की थी। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फरवरी 2026 से शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने कड़ा जवाब दिया और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। ईरान का दावा है कि उसने अपनी मिसाइल ताकत पहले से ज्यादा बढ़ा ली है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान ने पिछले एक महीने में अपने मिसाइल भंडार में बड़ी वृद्धि की है। इसके कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता और बढ़ गई है। इस पूरे संकट में पाकिस्तान की भूमिका भी बेहद अहम बन गई है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्ताव और जवाबों का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के कई बड़े देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने नौसैनिक जहाज खाड़ी क्षेत्र में भेजे हैं ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। तेल बाजार पर भी इसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध फिर से तेज हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अमेरिका के भीतर भी युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कुछ अमेरिकी नेता चाहते हैं कि युद्ध खत्म कर कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए, जबकि कई नेता ईरान के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत विफल हुई तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। यदि अमेरिका और ईरान किसी अस्थायी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो युद्ध रुक सकता है और समुद्री व्यापार सामान्य हो सकता है। लेकिन यदि बातचीत विफल होती है तो पूरे मध्य पूर्व में बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। 9 मई 2026 की स्थिति के अनुसार दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी चरम पर है, लेकिन कूटनीतिक बातचीत जारी रहने से उम्मीद बनी हुई है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है।